देखिए वहां पर जंप अच्छा रहा था लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए बंटी डॉक्टर। 4 रन मिले। 4 रन के साथ खाता खोला जा रहा है यहाँ पर टूस वॉरियर्स 11 का। काफी सीनियर बल्लेबाज तेजस देसाई स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर के ऊपर मोहित चिल्ला। और गेंदबाजी के ऊपर रेंजर वसावा की ओर से पहली ओवर संभाल रखी है गेंदबाजी की जिम्मेवारी। और यह आज के दिन का तीसरा मुकाबला है। कहीं ना कहीं समय जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। घड़ी के अंदर 11 बज रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखा जाए। बीच के अंदर एक फ्रेंडली मैच रहा था जिसके चलते ये हल्का सा अंतराल। इस बीच बहुत ही बेहतरीन प्रहार वहां पर पुल शॉट खेला गया वहां पर डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर, वन बाउंस चौका। अब स्कोर जा पहुंचा 8 रन। पिछले मुकाबले के अंदर काफ़ी गर्माहट देखने को मिली बेलाटन फाइटर्स और दादा मोरियालवन के बीच में। काफ़ी हद तक मुकाबला रुका कहीं ना कहीं। एक हर एक गेंद कर इवेंट थी, मुकाबला उस तरफ इस तरफ। और ओवरऑल देखा जाए तो इस मुकाबले के अंदर सबकी निगाहें बनी हुई थी। और बेलाटन फाइटर्स ने एक महत्वपूर्ण अंक दर्ज किए यहाँ पर लीडर स्पॉट के ऊपर। और कहीं ना कहीं जीत जरूरी थी वहाँ पर बेलाटन फाइटर्स के लिए। अब दोनों ही टीमें इस मुकाबले के अंदर पहला मुकाबला हार चुकी है एक दूसरे के आमने सामने, टूस वॉरियर्स और अथर्वा स्पार्टन स्ट्राइकर। इस बीच देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रहार किया है। ज़्यादा जोर से मारते नहीं है ये बल्लेबाज है। इस प्रकार के बल्लेबाज है संपूर्ण तकनीकी रूप से भरपूर आपको एंटरटेन कराते रहेंगे। अब स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। पहली 5 गेंदों के ऊपर चार चौका जो देखने को मिला है, सबसे बढ़िया बेहतरीन शॉट पिछली गेंद के ऊपर। देखिए पावर प्ले लगे हुए हैं अभी तक। फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो 30 यार्ड सर्कल घेरे के बाहर केवल 2 फील्डर रख सकते हैं, जिसके चलते अभी तक बेहतरीन बल्लेबाजी। ये देखिए वहां पर हल्के हाथों से खेला है। और पहली ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन एक विकेट नुकसान, माफ कीजिए, बिना किसी विकेट नुकसान के ऊपर टूस वॉरियर्स पहले टॉस जीता गया स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 की ओर से। और उन्होंने डिसीजन लिया है कि यहाँ पर हम गेंदबाजी करेंगे। और दोनों ही टीमें यहाँ पर पहला मुकाबला हारने के बाद अब चाहेगी एक अच्छी मैच खेली जाए और एक मुकाबले को अपने नाम किया जाए। फिलहाल वियारा प्रीमियर लीग 2025 वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉनिल गामिता, केविन राणा एंड अर्पित गामिता एंड टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्स 11। पारी का दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर प्रशांत गामित, कोई रन नहीं की नुकसान नहीं, एक डॉट डिलीवरी के साथ एक अच्छी ओवर की शुरुआत की जा रही है। एबीपी नेटवर्क के ऊपर इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है इस टूर्नामेंट का। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पार्टनर व्यारा टाउन। इस बीच हवा में गेंद काफी ऊंची गई है, वहां पर देखना होगा बंटी डॉक्टर के हाथों में गेंद। और एक बहुत ही बेहतरीन कलेक्ट, विकेट का पतन। तेजस देसाई हैड टू डिपार्ट बैक टू पेविलियन। पहली विकेट का पतन हो चुका है। अब 13 रनों के ऊपर लगने वाला ये पहला झटका। देखिए 13 रन डेविल नंबर है और 13 रन के ऊपर कुछ ना कुछ होता है, कई सालों से देखा गया है। 13 का आंकड़ा क्रिकेट के अंदर एक डेविल नंबर माना जाता है और 13 रनों पे लगने वाला ये पहला झटका।
नए बल्लेबाज के तौर पे अब ग्रिफिथ को शामिल किया जा रहा है टूस वॉरियर्स के मैनेजमेंट की ओर से। और अभी भी देखिए वहाँ पर पहली विकेट गई है, तो चाहेंगे कि यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई जाए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। इस बीच वहाँ पर नो बॉल का इशारा, ओवर है, ओवर वेस्ट हाइट का ये नो बॉल है। देखिए कमर के ऊपर से अगर गेंद को आप डिलीवर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नो बॉल गिनी जाती है क्रिकेट के अंदर। इसके साथ अब अगली गेंद के ऊपर फ्री हिट रहेगी, फ्री हिट रहेगी और हाथ खोलने का पूरा लाइसेंस है बल्लेबाज के पास। देखिए अच्छी वापसी भी की जा रही है, वहां पर रनआउट का खतरा, अगर डायरेक्ट हिट होती है तो वहां पर अब वापस जाना होता कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाज पिंटू को। देखिए 9 गेंदों के बाद पहली बार अब स्ट्राइक के ऊपर आए हैं टीम के आइकॉनिक प्लेयर मोहित चल्ला। मोहित चल्ला की बात की जाए, बहुत ही बेहतरीन है, चौधरी समाज के एक बहुत ही होनहार मॉडर्न डे सुपरस्टार ऑफ तापी क्रिकेट आरजे कप के अंदर तापी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने बाइक जीता है मैन ऑफ द सीरीज के अंदर। अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक के ऊपर मोहित चौधरी। मोहित चौधरी के लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और शॉर्ट पॉइंट स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर भाविन रेंजर और मिड ऑफ के ऊपर कप्तान नीरव। देखिए वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रहार किया है, लेकिन स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर भाविन रेंजर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट डिलीवरी आती हुई। इस बीच ये पारी का ओवर नंबर 2 चल रहा है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है वहां पर प्रशांत ने। इस ओवर के अंदर अभी तक केवल 2 रन आए हैं 4 गेंदों के ऊपर। इस बीच वहां पर उड़ा हवा में गेंद, और देखना होगा वहां पर देखिए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से हाई और हैंडसम आधा दर्जन रन, 6 रन, बहुत ही बेहतरीन प्रहार। मोहित चल्ला वेलकम इन व्यारा प्रीमियर लीग। कल के दिन गोल्डन डक का शिकार हुए थे वहां पर मोहित चौधरी, कल काफी नाराज दिखे थे, अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और काफी हद तक ये रास भी आता है ये मैदान, भरपूर फायदा उठाने के लिए अब तैयार। अब रन लगने शुरू हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी इनिंग्स चाहिए अब इस मुकाबले के अंदर। लेकिन उतनी ही बेहतरीन देखिए वापसी की जा रही है वहां पर गेंदबाज प्रशांत की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टूस वॉरियर्स। रन रेट जो है वो 10.5 का, और इस प्रकार से बल्लेबाजी रही तो एक अच्छे टोटल तक जाएंगे इसे कहा जा सकता है। मैन अंपायर के रूप में चौनील गामित, स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में वहां पर केवीर राणा, और मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरर में जुड़ चुके हैं अब रोनी गामित। व्यारा प्रीमियर लीग 2025 टाइटल स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श नॉलेज सेंटर। स्पर्श नॉलेज सेंटर की बात की जाए, ग्राम्य एरिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस दिए जा रहे हैं, हायर क्लास एजुकेशन। साथ ही साथ एक विज़न रहा है बहुत ही अच्छा रूरल एरिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी सेटअप किया जाए ताकि उनको एजुकेशन के लिए एक अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, और साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है हायर एजुकेशन लाइक MBBS, IET। इस प्रकार स्पर्श नॉलेज सेंटर बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है तापी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात के अंदर। साथ ही साथ को स्पॉन्सर की बात की जाए, प्रमुख दर्शन रेसिडेंसी, MS फूड, रीवा डेवलपर्स एंड तथास्तु रेसिडेंसी, श्याम एलिगेंट्स, सरका ग्रुप, महल होटल, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट, साई मार्बल एंड ग्रेनाइट, नवयुवक गणेश मंडल, मोक्सा ट्रैवल, मदर डेयरी, श्री यस वरुण हॉस्पिटल एंड श्री लक्ष्मी सुजुकी व्यारा। फिलहाल अब पारी का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं कमलेश गामित। इस बीच वहां पर देखिए
पटकी हुई गेंद थी, हल्का सा घुमाव देखने को मिला वहां पर गेंद के ऊपर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से डीप पॉइंट के स्थान के ऊपर वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, उसके ऊपर से वहां पर 4 रन प्राप्त किए। चार रन ने चौके के साथ खाता खोला जा रहा है वहां पर ग्रिफिथ पिंटा की ओर से। देखिए एक अच्छी वापसी वहां पर, अच्छे गेंदबाज की ये निशानी है। पिछली गेंद के ऊपर क्या हुआ भूल जाइए, इस गेंद के ऊपर देखिए अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद नेचुरल एंगल लेफ्टी का, बाहर निकलती हुई गेंद बहुत ही अच्छा विकेटों के पीछे कलेक्ट हिमांशु के द्वारा। इस बीच वहां पर लेट कट किया है, वहां पर देखना होगा रन आउट का खतरा और ये आउट। देखिए वहां पर पूरी तरह से चुस्त मुस्तैद फील्डर वहां पर निसर्ग गामित मौजूद थे और बहुत ही बेहतरीन फील्डर शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर ऑलमोस्ट वहां पर आधे विकेट के ऊपर खड़ा कर दिया था पिंटू को। जाना पड़ेगा अब, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, विकेट का पतन इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही बेहतरीन। वेल विशर्स विजय भाई पटेल, साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के वेल विशर और शुभ चिंतक लायन हार्ट के अध्यक्ष श्री राजू भाई यादव, एक अच्छा सहयोग दिया जा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। फिलहाल रन संख्या पारी का ओवर नंबर 3 चल रहा है और 25 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसके बाद का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा फ्रूट वाला सुपर किंग्स और व्यारा वंडर्स के बीच में। तो आप जाइएगा कहीं मत, व्यारा वंडर्स की बात की जाए एक काफ़ी बढ़िया टीम, शहबाज पठान एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, दूसरी तरफ फ्रूट वाला सुपर किंग्स पहला मुकाबला जीत चुकी है, यानी कि दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। तो अब देखना होगा आज के दिन का आखिरी मुकाबला, इसके बाद खेलना अभी भी बाकी है। और देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल वहां पर चकाया पूरी तरह से लेग ब्रेक चाइनामैन गेंदबाज कमलेश गामित। एक प्लानिंग के तहत गेंदबाजी होती हुई वहां पर विकेटों के पीछे एक बहुत ही बेहतरीन कलेक्ट हिमांशु के द्वारा। इस बीच वहां पर देखिए घुटना टेका है, हवा में गेंद गई काफी हद तक, नीरव वहां पर पहुंचने में नाकामयाब, लेकिन इस बीच 2 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। 2 रन मुकम्मल पीके फॉरेस्टर। ओवरऑल इस ओवर के अंदर केवल 6 रन आए, एक महत्वपूर्ण ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर तूस वॉरियर्स। व्यारा प्रीमियर लीग तीसरा संस्करण और आज दूसरा दिन है। इस टूर्नामेंट की बात की जाए अगले 19 तारीख तक आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। इनका ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा 20 तारीख को। सभी मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर लाइव आप देख सकते हैं एबीपी नेटवर्क और सोशल मीडिया पार्टनर व्याराटन के ऊपर। सभी टीमें आपस में एक दूसरे से एक एक मैचेस खेलेंगे। लीग मैचेस रहेगी एक टीम के, ओवरऑल 7 मैचेस खेलने को मिलेंगे। और आईपीएल सिस्टम इंडियन प्रीमियर लीग के हिसाब से टेबल टॉपर 2 पहले अंक और दूसरे अंक, पहले पायदान के ऊपर और दूसरे पायदान के ऊपर जो टीमें रहेंगी उसको चांस मिलेगा। उसके बाद चौथे और पांचवें, तीसरे और चौथे नंबर पे जो भी रहेगा उसको एक एलिमिनेटर खेलने को मिलेगा। ओवरऑल आईपीएल सिस्टम के तहत है व्यारा प्रीमियर लीग इस टूर्नामेंट के अंदर। और एक अच्छी बात यह है कि इस टूर्नामेंट के अंदर एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नियम है कि हर एक प्लेयर को जितने भी ऑक्शन के अंदर सिलेक्ट हुए तो सबको एक एक मैच जरूर खेलने को मिलेगा।
अब स्ट्राइक के ऊपर मोहित चिल्ला। 18 गेंदों का खेल हुआ है और जिसके अंदर केवल अभी तक 3 गेंदें खेली है मोहित चिल्ला ने, जिसके अंदर एक सिक्सर लगाया है अभी तक का। इस बीच देखिए वहां पर डाउन द ग्राउंड ओवर द कवर, ये देखिए आज के दिन का एकदम सेंसेशनल और बेहतरीन बेहतरीन ये चौका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कवर्स को भेज दिया गया। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जिस प्रकार से ये खेल मतलब खेलते हैं ना, तो एक दर्शनीय स्ट्रोक दिखता है। टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो जगत सरकार, एजाज कुरैशी, भवेश पवार, और साथ ही साथ इंटरनल क्रिकेट की बात की जाए तो पका पकाया हुआ शॉट है वहां पर कवर्स के अंदर कुमार संगाकारा। इस बीच वहां पर डीप स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर देखिए एक फील्डर को भेज दिया गया एक बार फिर से 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई अब रन संख्या जाती हुई 35 रन है। मोहित चिल्ला का यहाँ पर बल्ला गरजता हुआ अब 5 गेंदों के ऊपर 14 रन के ऊपर पहुंच चुके हैं अब मोहित चिल्ला, जिसके अंदर 2 चौके और एक सिक्सर शामिल। अब देखना होगा यहाँ पर फील्ड वहां पर सेट की जा रही है मोहित चिल्ला के लिए। डीप वाइड इस एक्स्ट्रा पॉइंट के स्थान के ऊपर एक फील्डर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर बंटी। इस बीच देखिए एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन प्रहार, लेकिन इस बार वहां पर फील्डर रखा गया है वहां पर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। एक अच्छी फील्ड, 1 रन मुकम्मल किया, उसको जा पहुंचा 36 रन है। लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर बल्लेबाज की जब जोड़ी बीच मैदान के होती है तो कहीं ना कहीं आसान नहीं रहता है सभी फील्डर्स के लिए, गेंदबाज के लिए पूरा ग्राउंड कवर करना होता है। और वही देखने को मिल रहा है अभी तक। अब प्रीतेश है सामने। इस बीच वहां पर देखिए गुडलेथ के ऊपर टप्पा खाने के बाद हल्की सी कांटा बदलती हुई गेंद, 1 रन जरूर मिला। अब एक बार फिर से स्ट्राइक के ऊपर अब मोहित चिल्ला। देखिए एक संदेश भेजा जा रहा है वहां पर डगआउट से कि एक लंबा इनिंग खेलना है यहाँ पर। फुल टॉस गेंद है वहां पर, करारा प्रहार, लेकिन अब देखना होगा वहां पर 1 बाउंस डिप मिड विकेट के स्थान के ऊपर फील्ड जब तक करते 1 रन चुराया वहां पर मोहित चिल्ला। अब स्कोर जा पहुंचा है रन संख्या 36 रन, 38 रन है। चार ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। एंड फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा 2 मिनट का। वियारा प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर है स्पर्श नॉलेज सेंटर और को स्पॉन्सर प्रमुख दर्शन रेसिडेंसी प्रकाश भाई प्रजापति, ये टी शर्ट्स के स्पॉन्सर है MS फूड सहल भाई, रीवा डेवलपर्स एंड ततस्तु रेसिडेंसी मनीष भाई पटेल, श्याम एलिगेंट्स विजय भाई पटेल, सरकार ग्रुप निकुंज पटेल, महल होटल हैप्पी सैनी, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट संदीप भाई शाह, साई मार्बल एंड ग्रेनाइट किशन भाई टनवर, नवयुवक गणेश मंडल कमलेश भाई पटेल, जिग्नेश भाई चौधरी एंड ग्रुप मोक्सा ट्रैवल्स हर्षल भाई गामित एंड जिग्नेश चौधरी, मदर डेयरी हिरेन भाई गामित, यश पूर्ण हॉस्पिटल डॉक्टर यश पटेल, श्री लक्ष्मी सुजुकी वियारा मनीष भाई चल्लानी। और देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के वेल विशर्स है लाइन हार्ट के अध्यक्ष श्री राजू भाई जादव। आप सभी स्पॉन्सर्स का, वेल विशर्स का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वियारा प्रीमियर लीग घट रहा है और दूसरे दिन के ये तीसरे मुकाबले के अंदर तूस वॉरियर्स बनाम स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 के बीच में मैच समरी
फिलहाल तूस वजह से 38 रन लॉट्स ऑफ 2 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स एंड करंट रन रेट की बात की जाए 9.50 और प्रोजेक्टेड स्कोर बार 76 है। इस प्रकार 2 विकेट गिरी है। कहीं ना कहीं अब चाहेंगे यहाँ से एक जो पहला हाफ समाप्त हुआ है उसके बाद एक अच्छी नींव रखी जाए। मोहित चिल्ला अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है, 7 गेंदों के ऊपर 16 रन। एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है मोहित चिल्ला की ओर से। अब इस पारी को लंबा करना होगा। देखिए पारी का ओवर नंबर 5 और अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर आए हैं रेंजर भाविन वसावा। बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर पूरी तरह से ब्लॉक के अंदर डाली हुई गेंद, कोई जवाब नहीं वहां पर प्रीतेश के बल्ले से। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट डिलीवरी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बल्लेबाज जो है वो भी रेंजर है और गेंदबाज है वो भी रेंजर है। देखिए फिलहाल अब देखना होगा यहाँ पर अपील होती हुई। और देखिए रेंजर प्रीतेश गामित बैक टू पेविलियन, बॉल बाय रेंजर भाविन वसावा। दोनों ही रेंजर्स के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट एक रेंजर ने दूसरे रेंजर को चलता किया। तीसरा झटका लगता हुआ वहां पर देखिए वहां पर हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई। जैसे ही वहां वहां पर बल्ले से गेंद टकराई, वहां पर रन लेना चाहते थे पहले वहां पर वत्सल शाह, अभी अभी विकेट के ऊपर आए हैं और सिंगल रन चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन मना किया वहां पर मोहित चौधरी ने। कोई रन नहीं वहां पर, एक डॉट डिलीवरी आती हुई। ये पारी का ओवर नंबर 5 चल रहा है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी रंजन भाविन वसावा ने संभाल रखी है। इस बीच वहां पर देखिए डीप इन द क्रीज गए, वहां पर देखिए शॉर्ट आर्म जंप पुल कर दिया है और ये आसान सा कैच डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर बंटी डॉक्टर भाविन चौधरी, अच्छी कैच वहां पर ली गई है। और देखिए अब वत्सल सा वापस पवेलियन की ओर काफी निराश लौटते हुए, एक होनहार ऑलराउंडर प्लेयर। फिलहाल कोई रन नहीं स्कोर कार्ड के ऊपर। ये चौथा झटका लगता हुआ ये पारी का ओवर नंबर 5 चल रहा है। एक अच्छी वापसी की जा रही है अब स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 की ओर से।
5 ओवर के समाप्ति के बाद फिलहाल 40 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर तूस वॉरियर्स। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 गेंदों का खेल शेष बच रहा है। और जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, देखिए कहीं ना कहीं वियारा प्रीमियर लीग टूस वॉरियर्स एक अच्छी टीम हर साल पार्टिसिपेट करती है इस टूर्नामेंट के लिए। साथ ही साथ स्पार्टन स्ट्राइकर अथर्वा 11 पहली बार इस वियारा प्रीमियर लीग के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत से ऐसे फैंस हैं जो अभी भी यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ एबीपी नेटवर्क्स के ऊपर। और जितने भी हमारे ऑनलाइन सभी टीमों के खिलाड़ी देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से पूरे नियम फॉलो किए जाएंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। टाइम्स टू टाइम यहाँ पर टॉस किया जाएगा और मैच स्टार्ट हो जाएंगे। आज के मुकाबले देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली मैच भी था, जिसके चलते ये काफ़ी टाइम व्यतीत हो चुका है अभी तक। लेकिन पिछली गेंद के ऊपर एक और विकेट का पतन हो चुका है। किसु गामित आउट हो चुके हैं अब। नए बल्लेबाज के रूप में पार्थ को शामिल किया है। पिछले मैच के अंदर गोल्डन डक का शिकार हुए थे पार्थ कल के दिन। यानी कि वियारा प्रीमियर लीग के अंदर अभी भी कोई रन नहीं इस बल्लेबाज के नाम। अब देखिए यहाँ से 17 गेंदें बच रही है और दूसरे एंड के ऊपर मोहित चल्ला मौजूद है। एक संदेश भेजा गया है वहाँ पर मोहित चल्ला की ओर से। यहाँ से कम 30 रन और चाहिए मुकाबले के अंदर फाइट करने के लिए। 17 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए और देखना होगा अब पार्थ किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ पर एक रन लेकर अगर सामने वाले चोर पे जाएगा तो एक भलाई रहेगी, लेकिन फिलहाल हवा में गेंद एक बार फिर से वहां पर देखना होगा और ये उंगली ऊंचे ऊपर जाती हुई एक और विकेट। देखिए पिछली 5 गेंदों के ऊपर देखिए 3 विकेट गवा चुके हैं। पिछली 5 गेंदों के ऊपर 3 विकेट जा चुके हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। अब ये देखिए वहां पर छठवां झटका लगता हुआ। पहली ही गेंद के ऊपर गोल्डन डक, बैक टू बैक गोल्डन डक। पार्थ अच्छा रहा नहीं अभी तक वियारा प्रीमियर लीग पार्थ के नाम। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन इस प्रकार से बन चुका है। प्रशांत अब हैट्रिक के ऊपर। अभी तक कोई हैट्रिक हुआ नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। हैट्रिक सिक्सर जरूर देखे थे केविन राणा के इस इनाम के ऊपर, वहां पर हैट्रिक सिक्सर लगाए थे वहां पर अर्जुन काला ने। और 3000 का इनामी नकद दिए गए वहां पर। इस बीच वह ये यहाँ पर हैट्रिक को नकारा है और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट डिलीवरी आती हुई। अब करंट रन रेट जो है वो 7 का और प्रोजेक्टेड स्कोर 5-8 है, यानी कि 60 रनों के आसपास पहुंचा जा सकता है इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी रही तो। ये हल्के हाथों से खेला है वहां पर। देखिए मिड ऑफ के स्थान के ऊपर नीरव गामित मौजूद है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवरऑल इस ओवर की बात की जाए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इस ओवर के अंदर अभी तक कोई रन नहीं आया है। अभी तक देखना होगा। एक मिडन ओवर डाल चुके हैं कृणाल चौधरी, इज फ्रॉम दादा मोरिया 11। इस बीच वहां पर उड़ाया हवा में गेंद। एक बार फिर से वहां पर फील्डर पाएंगे और ये एक बार फिर से विकेट है। देखिए सबसे लंबे एरिया के अंदर वहां पर टारगेट किया गया वहां पर तरंग राठौड़ की ओर से। और देखिए बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फील्ड वहां पर गेंदबाजी। वहां पर फील्डर तैनात किया गया था, वहां पर भावी चौधरी मौजूद थे।
और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ओवर के अंदर अभी तक कोई विकेट, 3 विकेट आ चुके हैं और कोई रन नहीं। अब देखिए तुस वॉरियर्स के प्रोपराइटर तुषार चौधरी बल्लेबाजी करने के लिए अब आते हुए मैदान के ऊपर। पारी का ओवर नंबर 6 चल रहा है। इस ओवर के अंदर 3 विकेट जा चुके हैं, अभी तक कोई रन नहीं। और देखना होगा अब स्ट्राइक के ऊपर है तुषार एचपी। अगली गेंद पूरी तरह से देखिए लेट कट कर दिया है और देखिए पहले ही गेंद के ऊपर ब्यूटीफुल स्टॉक बाय इन दी डीप पॉइंट एरिया। वेलकम इन वेरा प्रीमियर लीग तुषार एचपी। बेहतरीन यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर स्टॉक, मच नीडेड रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए वहां पर तारीफ करनी होगी तुषार एचपी की, पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा प्रहार और जरूरत भी थी इस प्रकार की शॉट की, क्योंकि अब स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे मोहित चिल्ला। 12 गेंदे चाहेंगे कि यहाँ से बड़े हिट्स लगाए जाए। मोहित चिल्ला पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं और अभी तक 36 गेंदों का खेल हुआ है, जिसके अंदर केवल 8 गेंदों का सामना किया है, जिसके अंदर 2 चौके और एक बेहतरीन सिक्सर शामिल है। 17 रनों के ऊपर खेलते हुए मोहित चिल्ला। इस मैच के अंदर अगर कोई मुकाबले के अंदर अगर वापस ला सकता है तो वो है मोहित चिल्ला। यहाँ से 12 गेंदें बच रही है और 12 गेंदों के ऊपर कम से कम 3-4 हिट अगर लगती है तो ओवरऑल एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचा जा सकता है तो उस वॉरियर्स के लिए। पहली ओवर 11 रन निसर्ग के नाम रहे थे। अब पारी का ये ओवर नंबर 7 लेकर आए हैं निसर्ग और यहाँ से अटैक किया जाएगा निश्चित रूप से। ये टेनिस क्रिकेट है, फर्क नहीं पड़ता कितने विकेट विकेट अभी बोर्ड पे लगे हैं, रन चाहिए यहाँ से अब एक अच्छे फाइटिंग टोटल तक पहुंचने के लिए। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर मोहित चिल्ला, इस बीच स्लॉक स्वीप कर दिया है वहां पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। देखिए वहां पर स्पर्स का जो बैनर लगाया है उसको देखिए वहां पर डिस्ट्रॉय करते हुए इट्स अ मैक्सिमम आता हुआ 6 रन के साथ 50 कम्स ऑफ तातूस वॉरियर्स। 50 रन पूरे होते हुए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मोहित चिल्ला की ओर से। देखिए जानते हैं यहाँ पे कि किस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ निरंतर अंतराल के अंदर विकेट्स चली गई, जिसके चलते ऑफ स्ट्राइक रहे काफी हद तक मोहित चिल्ला। ज्यादा स्ट्राइक आज के दिन इस पारी के अंदर आई नहीं है, जितने भी गेंद खेले हैं मैक्सिमम्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है मोहित चिल्ला की ओर से। फिलहाल अगली गेंद निसंग टू मोहित चिल्ला। इस बीच वहां पर देखिए विकेटों के काफी बाहर और देखना होगा वहां पर अंपायर का इशारा नो बॉल। देखिए विकेटों के काफी बाहर था, जिसके चलते वहां पर नो बॉल कर बैठे हैं और अब फ्री हिट, फ्री मुफ्त की डिलीवरी, लाइसेंस भरपूर। देखिए स्ट्राइक चेंज नहीं हुआ है तो फील्ड भी वहां पर चेंज नहीं कर सकते। मोहित चिल्ला के लिए वहां पर डीप स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ के ऊपर नीरव, डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर बंटी और डीप वाइड एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। इस बीच वहां पर एक बार फिर से घुमाया है, हवा में गेंद है, दूसरी की मांग जरूर की जाएगी वहां पर। जी हाँ, फ्री हिट डिलीवरी है तो वहां पर कैच का तो कोई बनता नहीं है कि आउट होंगे। भाग के 2 रन पूरे किए, 53 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर ये पारी का ओवर नंबर 7 चल रहा है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी निसर्ग के हाथों में। पहली 2 गेंदों के ऊपर अभी तक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। एक संदेश भेजा गया है वहां पर हिमांशु की ओर से निसर्ग के लिए। इस बार देखना होगा वहां पर काफी ऊंची ही गेंद और देखना होगा एक बार फिर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से यहाँ पर एक मैक्सिमम आता हुआ मच नीडेड रन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू टू वॉरियर्स 11।
अब रन संख्या देखिए 60 रन, जो जरूरत थी उस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई। 12 गेंदों के ऊपर 31 रन बनाए जा रहे हैं अब मोहित चल्ला की ओर से। एक बार फिर से वापसी करती हुई तूस वॉरियर्स। व्यारा वंडर्स के प्रोपराइटर जय सिंधी का प्रस्थान हो चुका है। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा अपनी टीम का, व्यारा वंडर्स बनाम फ्रूट वाला सुपर किंग्स, आज के दिन का आखिरी मुकाबला। पारी का ओवर नंबर ये 7 चल रहा है और इस ओवर के अंदर देखिए अभी तक ओवरऑल देखा जाए तो 15 रन आ चुके हैं। देखिए फ्रूट वाला सुपर किंग्स के प्रोपराइटर मयूर फ्रूट वाला अब यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, हार्दिक स्वागत है। देखिए अब अभी भी गेंद का इंतजार किया जा रहा है वहां पर। सुनील भाई मिस्त्री और रुचिर भाई देसाई का यहाँ पर हार्दिक स्वागत, और मंच के ऊपर जय सिंधी की ओर से यहाँ पर निमंत्रण दिया जा रहा है। सुनील मिस्त्री और रुचिर भाई देसाई का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, और मैनेजमेंट कमेटी की ओर से कॉल किया जा रहा है कि आप मंच के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। ये पारी का ओवर नंबर 7 चल रहा है और पहले 3 गेंदों के ऊपर काफी हद तक दबाव बना के रखा है मोहित चल्ला ने। इस बीच एक अच्छी वापसी, ये अच्छी वापसी मानी जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंद को डिलीवर किया, टप्पा खाने के बाद हल्की सी वहां पर पूरी तरह से बीट कराते हुए मोहित चल्ला के पास कोई जवाब नहीं। अब स्कोर कार्ड रन संख्या 60 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर तूस वॉरियर्स। इस बीच देखिए उड़ाया, स्टैंड एंड डिलीवर, सीधे वहां पर ब्लैक बॉर्ड है, वहां पर टकराती हुई गेंद है। बहुत ही बेहतरीन प्रहार, अब स्कोर जा पहुंचा है 66 रन। अभी भी एक गेंद बच रही है इस ओवर के अंदर, और देखिए 15 गेंदों के ऊपर 37 रन, 37 रनों की एक विस्फोटक पारी अब रुख अपनाती हुई। अभी भी इस ओवर के अंदर एक गेंद बच रही है, इसके बाद एक ओवर बाकी है, तो कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल तक लेके जा रहे हैं कप्तान यहाँ पर आइकॉनिक प्लेयर मोहित चिल्ला। इस तूस वॉरियर्स के अंदर सबसे आक्रामक बल्लेबाज है ये मोहित चिल्ला। इस बीच नो बॉल, और ये सही भी है यहाँ पर। देखिए ओवर वेस्ट हाइट के ऊपर से बहुत ही, देखिए नो बॉल जरूर है लेकिन वहां पर रनआउट के रूप में विकेट जरूर मिलेगा, और स्ट्राइक चाहते थे वहां पर मोहित चिल्ला। ये 8वां झटका लगता हुआ अब इस ओवर के अंदर देखना होगा।
देखिए यहाँ पर दो बीमर्स हो चुके हैं, तो अब ओवर नहीं कर पाएंगे यहाँ पर गेंदबाज। गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते अब नए गेंदबाज को शामिल किया गया है वहाँ पर। देखिए 8 विकेट का पतन हो चुका है, और अब स्ट्राइक के ऊपर है मोहित चल्ला। फ्री हिट डिलीवरी, और अब नई गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आएगा जैकू पटेल। जैकू पटेल को शामिल किया है। अब ओवर की आखिरी गेंद जरूर है, लेकिन फ्री हिट डिलीवरी है, और नई गेंदबाज बल्लेबाज के सामने आसान रहने वाला है नहीं। इस ओवर के अंदर काफी हद तक काफी रन लुटा चुके हैं अभी तक का। चलिए, 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। और 7 ओवर की जो समाप्ति हुई है वहां पर देखिए कि ओवरऑल 25 रन बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर स्कोर जा पाता है 69 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछले ओवर काफी खराब रहा वहां पर, 2 बीमर 9 बॉल। 69 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर, 69 रन। चलिए, अब पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर कमलेश गामित, और दूसरे की मांग की जा रही है, और दूसरे के लिए दौड़ भी पड़े हैं वहां पर मोहित चल्ला। देखना होगा वहां पर, देखिए 2 रन पूरे, 71 रन। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्ट्राइक रखना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज वत्सल शाह यहाँ पर शून्य के स्कोर पे आउट हुए, पार्थ गोल्डन डक का शिकार हुए, उसके बाद तरंग। और तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 बल्लेबाज आज खाता खोल नहीं पाए हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये किनारा, इस बीच वहां पर देखिए एक अच्छी पारी समाप्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर कमलेश गामित को शामिल किया था। और देखिए एक सफल गेंदबाज है ये कमलेश गामित, इज फ्रॉम एनपीपी, नदी पार प्रीमियर लीग के अंदर बेस्ट बॉलर का खिताब जीता था, और काफी अनुभव लेकर आते हैं, सीनियर प्लेयर है कमलेश गामित, जिसके चलते यहाँ पर देखिए अब मोहित चल्ला को विकेट, ये 9वां झटका लगता हुआ। इसके बाद जो रहेगा वो आखिरी विकेट रहेगा। फिलहाल एक अच्छी स्थिति के अंदर पहुंचाया गया है, जहां से एक फाइट किया जा सकता है। 71 रन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर तूस वॉरियर्स। बहुत ही अच्छी गेंद कमलेश के द्वारा। यह आखिरी जोड़ी है बीच मैदान के अंदर, और यहाँ से जहाँ ज्यादा से ज्यादा जितने रन जोड़ पाइए वो बोनस रहेगा। पार्थ गामित
उर्फे पीपा। ओवर की आखिरी गेंद, 3 गेंदों के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर सही गुड लेंथ के ऊपर टप्पा। और देखिए यहाँ पर क्लीन बोल्ड। और ये देखिए वहां पर लीग मैचेस के अंदर आप जब ऑल आउट होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं रन रेट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे विकेट का महत्व समझना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो 71 रन 10 विकेट के नुकसान के ऊपर टूस वॉरियर्स। अब दूसरी तरफ हम आपके साथ जुड़ेंगे, लाइव एक्शन लेकर आएंगे। तब तक अब मेरे साथ जुड़ जाएंगे कमेंटेटर संजय पंचाल। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद विराट भाई। स्वागत है हमारे यहाँ जितने भी है प्रेक्षक अभी भी बैठे हैं मैच के इंतजार में। एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल सकता है ये, लेकिन आने वाले इसके बाद जो मुकाबला है वो भी एक बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। इसके इंतजार में भी यहाँ कई प्रेक्षक हमारे बैठे हैं। व्यारा वंडर्स और फ्रूट वाला के बीच इसके बाद मुकाबला होने वाला है। इसके लिए प्रेक्षक अभी भी इसकी बल्लेबाजी के लिए बैठे हैं सभी प्रेक्षक। अंपायर से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए, क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला और खेले जाना बाकी है। दोनों ही अंपायर से मैं विनती करना चाहता हूं जल्द से जल्द ग्राउंड के अंदर जाइए और मैच की शुरुआत करवाइए आप, क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला और बाकी है। हमारे अंपायर की सेवा देते हुए उत्पल भाई और जाने माने हमारे नीलेश भाई चौधरी। अच्छा मुकाबला होने वाला है, ये एक बेहतरीन मुकाबला होगा। जानते हैं दोनों ही टीम जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। सलामी बल्लेबाज को भेज दिया जाए जल्द से जल्द। बेस्ट पैर मोकले आप जो प्लीज भाई जल्दी।
चलिए सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर। नीरव और बंटी एक बेहतरीन बल्लेबाज है दोनों। स्टार्ट पावर प्ले का फायदा उठाना होगा यह बल्लेबाज को। फुल टॉस गारंटी, इंतजार होगा यहाँ। फील्डर मौजूद है, अच्छा प्रयास था, बेहतरीन प्रयास ये, लाजवाब प्रयास मोहित द्वारा। यहाँ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी कप्तान को। वाटसन सामना करेंगे नीरव। खराब गेंदबाजी और हमारे अंपायर उत्पल भाई के द्वारा वाइड बॉल। कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। एक खाता खोलना है पॉइंट के अंदर, जीत बहुत ही जरूरी है दोनों टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी वाटसल द्वारा। कहीं ना कहीं विकेट कीपर तेजस भाई देसाई कई सालों से क्रिकेट खेलते आए हैं और एक महत्वपूर्ण मुकाबला जानते हैं किस तरह से मैच को जीता जाए। बेहतरीन शॉट, लाजवाब। इंतजार होगा अंपायर का, 6 रन। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था एक कप्तानी बारी खेलनी होगी यहाँ नीरव को। तो इसके बाद का जो मुकाबला है दोनों कप्तान से मैं विनती करना चाहता हूँ जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आइए आप। तो उसके लिए फ्रूट वाला 11 और व्यारा वंडर्स के शहबाज दोनों ही कप्तान आ जाइए यहाँ। बेहतरीन शॉट, ये इंतजार होगा, 6 रन। बेहतरीन लाजवाब सिक्सर नीरव द्वारा। ये हुई ना बात, ये पावर प्ले का फायदा उठाना होगा और बिल्कुल इसी तरह का अंदाज में खेलते हैं नीरव। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर का खेल जारी। कहीं ना कहीं ये 8 ओवर की मैच के अंदर 2 ओवर जो रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर रहती है वो पावर प्ले की। एक और बेहतरीन शॉट और एक 6 रन, लाजवाब सिक्सर ये। इस बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी नीरव द्वारा। कहीं ना कहीं देखा है मैंने डॉक्टर बाविन एक बेहतरीन बल्लेबाज है, वो भी
एनपीपी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैं गया था, कमेंट्री देने। वहां उसकी बल्लेबाजी देखी, जो एक तरफा मुकाबला चल रहा था, वहां से एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, बड़े बड़े हिट लगाई थी, और एक बहुत ही बड़ा मुकाबला जीत नहीं पाए थे, लेकिन करीब लेके आए थे गेम में। तो ये भी एक बेहतरीन क्रिकेटर है भाविन। अच्छा शॉट, और ये कैच छोड़ा है, वो भी किसका? डॉक्टर बाविन सर। ये एक बेहतरीन बल्लेबाज है। इस तरह का अगर आपने कम स्कोर बनाए और इस तरह का मौका नहीं दे सकते आप, क्योंकि एक बेहतरीन बल्लेबाज है ये। देखना होगा ये मौका मिला है कितना फायदा उठा पाते हैं अपने टीम के लिए और अपने लिए। तो बेहतरीन शॉट देख लीजिए, ये फील्डर मौजूद है और ये विकेट। इस बार गलती नहीं की और एक बड़ा झटका लगता हुआ 21 रन के ऊपर। पहला झटका लगता हुआ 21 रन के ऊपर। चलिए, और एक बाविन वसावा। कहीं ना कहीं कप्तान को समझाना होगा, अपने बल्लेबाज रन बन चुके हैं, यहाँ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। जी, वसीब के जरिए एक अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। अच्छी विकेट की तेजस देसाई द्वारा। फुल टॉस गेंद ही चुके बिल्कुल यहाँ बाविन वसावा। और एक बेहतरीन ओवर मोहित द्वारा। तो ओवर की समाप्ति 21 रन, एक विकेट के नुकसान पर। मेडन ओवर और एक बड़ा विकेट। चलिए, यहाँ सिक्का उछला है, देखना होगा किसके पक्ष में जाते हैं ये। चलिए, यहाँ पे ब्यारा वंडर्स के कप्तान टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। शहबाज पठान।
के बाद एक महत्वपूर्ण मुकाबला, एक बेहतरीन टीम है, दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाली ये आज के दिन की आखिरी मैच होगी। लेकिन इस मैच के ऊपर सभी की निगाहें अभी भी एक भी मैच नहीं जीती है, तो ये जीतना चाहेंगे दोनों कप्तान। अच्छी शॉट, नीरव द्वारा, फील्डर मौजूद, आसानी से एक रन चुरा लिया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। बाविन वसावा ने 4 गेंद खेली है, खाता नहीं खुला है इनका, आज मौका मिला है बल्लेबाजी के लिए। शॉर्ट बॉल थी, लपेट के खेलना चाहते थे, अच्छी विकेट कीपिंग तेजस देसाई द्वारा। मान के रखा बाविन वसावा को। समझाना होगा कप्तान नीरव को कि यहाँ स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो एक और एक रन आउट का मौका गवाया ये। अगर हार में आ जाती तो निश्चित रूप से एक बड़ी विकेट मिल सकती थी। हाँ, लाजवाब शॉट, ये बेहतरीन शॉट, ये डाउन द ग्राउंड 6 रन। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया शॉट। जब तक नीरव है तब तक बहुत ही आसान है ये मैच। तीसरी ओवर का खेल जारी है, 29 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन शॉट, ये एक बहुत ही बढ़िया मिड विकेट की सेटर में 6 रन। इसीलिए बार बार इस खिलाड़ी की तारीफ की जाती है, क्यों की जाती है, तो देख लीजिए किस तरह से टाइमिंग के साथ हुआ खेला हुआ ये शॉट, बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। इकतीस गेंदों के ऊपर 37 रनों की जरूरत, और एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नीरव। हाँ, कहीं ना कहीं एक मौका जरूर छूता है। अक्सर देखा नहीं जाता इस विकेट कीपर की हाथ से कैच छूटते हुए, लेकिन चूके इस बार। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, एक विकेट के नुकसान पर। वीआर वंडर्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।
हारता है नए गेंदबाज। एक बेहतरीन ऑलराउंडर्स माने जाते हैं पार्थ। अच्छी क्रिकेट जानते हैं भाविन वसावा के एक बेहतरीन कप्तान फॉर्म में है नीरव। स्ट्राइक रोटेट करते हुए जानते हैं कप्तान जल्द से जल्द मैच खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि रन रेट भी यहाँ ध्यान में रखना होगा। आने वाले वक्त में बहुत काम लगेगा वो रन रेट। और अच्छी देख लीजिए ये शॉट, क्या लाजवाब शॉट मारा है ये नीरव ने, बेहतरीन क्रिकेट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन, एक विकेट के नुकसान। चौथी ओवर का खेल जारी। आने वाली 27 गेंदों के अंदर 30 रनों की जरूरत। कप्तान नीरव बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में लगता है, 11 गेंद और 39 रन बना के खेल रहे हैं। देख लीजिए एक बेहतरीन क्रिकेट मानूंगा मैं इस बल्लेबाज की, बार बार तारीफ क्यों करना चाहता हूँ। एक खराब गेंद थी लेकिन उसको सम्मान दिया। जानते हैं ये एक बड़ी हिट आ चुकी है, तो यह विकेट कितना इम्पोर्टेंट है इनके लिए। बेहतरीन शॉट। इंतजार होगा अंपायर का 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47, एक विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद है, देखना होगा कैच पकड़ पाते हैं या नहीं। एक बेहतरीन प्रयास था लेकिन रनिंग भी इतनी अच्छी, 2 रन आसानी से चुरा लिया। इस बीच 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति समाप्ति के बाद 49 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आने वाली 24 गेंदों के अंदर 23 रनों की जरूरत। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की आज नीरव ने। 12 गेंदों के अंदर 40 रन और एक भी चौका नहीं है, 6 छक्के लगाए हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। चलिए अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करवाइए आप। 24 गेंदें और 23 रनों की जरूरत है।
नीरव बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों के अंदर 40 रन, 6 छक्के लगाया है अभी तक। चलिए, एक झटका लगता हुआ दूसरा, बाविन के रूप में। मोहित ने एक बेहतरीन स्पेल डालते हुए दूसरी ओवर है उनकी, और एक ही रन दिया और 2 विकेट चटकाए हैं। बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है आज। हिमांशु आई हैव नई बल्लेबाज। 22 गेंदों के अंदर 22 रनों की जरूरत। खराब फील्डिंग के द्वारा 1 रन चुरा लिया यहाँ। अच्छी दाई लगाई थी कनु ने। अगर मैच में वापसी करना है तो यहाँ नीरव का विकेट चटकाना होगा, तब जाके एक मैच में आप वापसी कर सकेंगी। जानते हैं वो भी इतना विकेट कितना इम्पोर्टेंट है इनकी इस मैच के अंदर, इसलिए अब ज़्यादा कुछ ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही बड़ी हिट लगाने के लिए। सिंगल डबल से काम चला रहे हैं वो, तो बेहतरीन कप्तान। और 3 शॉट ये हिमांशु द्वारा, बहुत ही बढ़िया शॉट ये, 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन, 19 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। लाजवाब शॉट है ये, फील्डर मौजूद, इंतजार होगा अंपायर का। एक आउट। चलिए अब जा रहे हैं अनिल। मैंने कहा था ये तेजस देसाई एक ऐसे क्रिकेटर है जो आखिरी गेंद तक हार मानने वाले में से नहीं, एक बेहतरीन फाइटिंग देंगे आखिरी गेंद तक। जानते हैं इस मुकाबला की अहमियत क्या है।
और मेरे हिसाब से एक बेहतरीन क्रिकेट इसी तरह से खेल खेलना होगा, सभी खिलाड़ियों को भी सपोर्ट देना होगा, उनका एक हार नहीं माननी है। और यहाँ कैच हो सकता था अगर प्रयास करते तो। यहाँ विकेट चटकाना होगा अगर मैच जीतना, अगर विकेट नहीं चटकाए तो बहुत ही दूर चले जाएंगे इस मैच से आप। अच्छी गेंदबाजी वत्सल द्वारा, और सलमान दिया यहाँ अनिल। ये भी एक बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन आज निचले क्रम के अंदर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है उनको। और एक बड़ा विकेट। चलिए अब थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि बड़ा झटका लगा है अनिल पाटिल के रूप में। मैंने कहा था एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल सकती है यहाँ। कई प्रेक्षक अभी भी बैठे हैं इस मैच का मनोरंजन के लिए। और वापसी जरूर की है यहाँ टू वॉरियर्स। 15 गेंदों के अंदर 15 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं अब पूरी जिम्मेदारी नीरव के ऊपर आ चुकी है, तो अब देखना होगा वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, तेजस देसाई एक बेहतरीन क्रिकेटर है, देखा है सभी ने, एक जुनूनी प्लेयर है, खिलाड़ी है, जानते हैं मैच को किस तरह से निकालना है, किस तरह से जीतना है। एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 58 रन, 14 गेंदों के अंदर 14 रनों की जरूरत। इसके ऊपर पूरा दारोमदार है अब कप्तान। 15 गेंदों के अंदर 43 रन बना के अभी भी क्रीज के ऊपर। बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, वाह लाजवाब क्रिकेट खेल, मानूंगा बेहतरीन शॉट। मैंने कहा था आज कप्तानी बारी खेलनी होगी, और बिल्कुल इसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए अब पहुंच चुके हैं 49 के ऊपर नीरव। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन, 4 विकेट के नुकसान पर छठी ओवर का खेल जारी। 7 छक्के लगा, एक भी चौका नहीं अभी तक। एक मौका था यहाँ गवाया शायद, और स्ट्राइक के ऊपर भी लेके आए उनको। और इसी के साथ 50 रन पूरा होता हुआ यहाँ नीरव का एक बेहतरीन क्रिकेट खेली है। 17 गेंदों के अंदर 50 रन बनाए और 60 सिक्सर लगाए, एक भी फॉल नहीं है इसके अंदर। बेहतरीन क्रिकेट, कप्तानी इनिंग। 12 गेंदों के अंदर 7 रनों की जरूरत है अब। चले खुद गब्बर आ चुके हैं यहाँ तुषार चौधरी। जल्द से जल्द खत्म करना चाहेंगे यहाँ नीरव, जानते हैं रन रेट के ऊपर भी बहुत ही
आने वाले वक्त के अंदर ध्यान रखा जाएगा तो अच्छी शॉट, इतनी अच्छी फील्डिंग। 11 गेंद 6 रनों की जरूरत। अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद है वहां, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 10 गेंदों के अंदर 5 रनों की जरूरत। विनिंग सिक्स दिखना चाहेंगे यहाँ। आ, अच्छी वापसी तुषार चौधरी द्वारा। 9 गेंदों के अंदर 5 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस ओवर के अंदर मैच खत्म करना चाहेंगे यहाँ नीरव। बहुत ही अच्छी वापसी, एक बेहतरीन गेंदबाजी कप्तान द्वारा। आठ गेंदे 5 रनों की जरूरत। हवा में गेंद है, फील्डर मौजूद है, देखना होगा यहाँ एक बेहतरीन विकेट, बड़ा विकेट। अब खुल चुका है मैच। 7 गेंदों के अंदर 5 रनों की जरूरत। कमलेश मास्टर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। अब बल्लेबाजी की बारी है तो देखना होगा यहाँ। बहुत ही बढ़िया बारी खेली यहाँ नीरव ने, एक बेहतरीन क्रिकेट। 20 गेंदों के अंदर 51 रन बना के आउट हुए। 7 गेंद है 5 रनों की जरूरत। बेहतरीन ओवर यहाँ तुषार कप्तान द्वारा। लाजवाब गेंदबाजी, देख लीजिए मैच कहां से कहां आ चुकी है। अब 6 गेंदों के अंदर 5 रनों की जरूरत। ये हमारे प्रेक्षक अभी भी जो बैठे हैं वो बिल्कुल इसी के इंतजार में बैठे थे कि आखिरी ओवर तक जाएगा और आखिरी गेंद तक रिजल्ट देखना चाहेंगे। कहीं ना कहीं सबको ऐसा लग रहा था ये बहुत ही जल्द मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था तेजस देसाई है वो इतना आसानी से हार मानने वाले में से कहाँ है। और एक बेहतरीन कप्तान से कप्तानी की है और देख लीजिए आखिरी ओवर तक ये मैच को लेके आए हैं। चलिए 6 गेंद 5 रनों की जरूरत। ये हवा में गेंद है, ये क्या हुआ? ये मेरे हिसाब से कैच नहीं, मैच छोड़ा है ये तो। बिल्कुल छू चुका है यहाँ, ये कैच नहीं मैच था, अगर कैच पकड़ लेते तो। अच्छी गेंदबाजी हुई थी लेकिन यहाँ फील्डर का साथ नहीं मिला। अगर फील्डर का साथ मिल जाता तो एक बेहतरीन मुकाबला और मनोरंजन होता। जेको एक बेहतरीन गेंदबाज है। 5 गेंद है 3 रनों की जरूरत। रिवर्स स्वीप के जरिए यहाँ खेलना चाहता है, 1 रनों का खतरा हो सकता है। एक बेहतरीन रनिंग, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। बेहतरीन क्रिकेट। 4 गेंद 2 रनों की जरूरत। यहाँ सिंगल रुकना चाहिए मेरे हिसाब से, तेजस देसाई को सिंगल रुकना चाहिए क्योंकि एक सिंगल नहीं रोकेंगे तो ये कमलेश मास्टर एक बहुत ही अनुभवी क्रिकेटर है, एक
वो गलती नहीं करेगी मेरे हिसाब से। जी सही फील्डिंग। अब सही किया यहाँ। चलिए अनुभवी बल्लेबाज है कमलेश, देखना होगा। हवा में गेंद है, फील्डर पीछे भागते हुए देखना होगा, यहाँ कैच है ये। ये भी मैच छोड़ा है। यार क्या हो रहा है, मैंने पहले कहा था अगर मैच जीतना है तो यहाँ मौका नहीं देना चाहिए। गेंदबाजी तो बहुत ही अच्छी हुई है लेकिन फील्डर का सपोर्ट नहीं मिला है। चलिए स्कोर लेवल हो चुका है, अब 3 गेंदों के अंदर 1 रनों की जरूरत। 3 गेंद 1 रन की जरूरत। अगर ये 2 कैच पकड़ा जाता तो मेरे हिसाब से मैच भी पकड़ा जाता, लेकिन ये एक खराब फील्डिंग के जरिए ये एक नाराज है तुषार चौधरी। जानते हैं कि अच्छी वापसी करवाई थी उन्होंने इसके अगली ओवर के अंदर। चले, और एक खराब फील्डिंग। ये तो जानबूझ के शायद गवा दिए मैच ऐसा प्रतीत हुआ है, लेकिन एक खराब फील्डिंग के जरिए हार हुई है ये निश्चित हो चुका है। क्योंकि अच्छी वापसी, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला और आखिर में पाटन स्ट्राइकर्स ने एक बेहतरीन मुकाबला जीता है और 2 अंक हासिल किए हैं अपने पॉइंट टेबल के अंदर। मैन ऑफ द मैच प्रशांत। प्रशांत मैन ऑफ द मैच उर्फे पासलो। और मेरे साथी मित्र अमित भाई चौधरी आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर मनोरंजन। व्यारा वंडर्स के कप्तान सेवाज भाई से मैं विनती करना चाहता हूं, जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट कर लीजिए आप। समय को ध्यान में रखते हुए आपको सपोर्ट करना होगा आज। जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट कीजिए आप। सेबास भाई पठान यहाँ होते भाई, फटाफट फील्डिंग की सजावट कर दो। दोनों हमारे अंपायर्स जहां भी हो जल्द से जल्द आ जाइए प्लीज। समय काफी हो चुका है आज।
चलिए, हमारे साथी कमेंटेटर सब खाना वाना खा के आ चुके हैं, तो आगे का हाल हमारे विराट भाई आपको सुनाएंगे। थैंक यू सो मच साथी कमेंटेटर संजय पंचाल सर, बहुत ही बेहतरीन कवरेज किया आपने टूस वॉरियर्स और अथर्वा स्पार्टन स्ट्राइकर के बीच में ये मुकाबला खेला गया, जहां पर एक अच्छी सपोर्ट दिया गया। थैंक यू सो मच अगेन, हार्टली थैंक यू सो मच संजय पंचाल सर। अब फिलहाल देखिए आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, दो बेहतरीन टीमें फ्रूट वाला सुपर किंग्स और वेरा वंडर्स के बीच में। आज के दिन देखा जाए ओवरऑल काफी समय व्यतीत हो चुका है और कहीं ना कहीं ये पांचवा मुकाबला है आज के दिन का। पहला मुकाबला खेला गया था ठीक 6 बजे